बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से घोटकी में जो मसला पैदा हुआ है उस पर गुफ्तगू होगी और आज की अपडेट आपको देना चाहता हूं कि अपडेट क्या है और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो क्या बनी है और उस पर जो है वो तफसीली आपके साथ गुफ्तगू होगी। मामला कहाँ पहुँचा, जो शकूर लाखो है उसका अब्दुल हफीज़ बुगटी SSP का सरदार जो शहरियार शर है उस पर हमले के मुलज़मान को कहाँ तक पहुँचाया गया, DIG नासिर आफ्ताब ने क्या किया है, किससे मदद ली है और DIG जो पीर मोहम्मद शाह है उसकी सरजनिश किसने की है, उस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, अपने कमेंट से मुझे आगाह करें ताकि आपकी राय से जो है वो मैं चलूं। और गुफ्तगू करते हैं एक अफसोसनाक खबर से, और अफसोसनाक खबर ये है कि जो वाक़या हुआ घोटकी राउंती कच्चे के थाने के हदूद में, और उसी थाने के हदूद में जो है वो सरदार शहरियार शर पर हमला होता है और हमले में उनका जो साथी था, दोस्त था अली मोहम्मद शर, वो मारा गया और उनके साथ जो है वो उमर शर भी मारा गया और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे और खान मोहम्मद गालबन या जान मोहम्मद बुगटी था वो ज़ख्मी हुआ। उसका सिक्योरिटी गार्ड जो सरदार शहरियार शर का था वो ज़ख्मी हो गया। अब की अपडेट आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि क्या है। DIG नासिर आफ्ताब को तहकीकात करने के लिए सारा मामला उनके सुपर्द कर दिया गया। अब DIG को इस सारे सिनेरियो का मालूमात नहीं थी, अब उससे मदद लेनी थी। सिंध हुकूमत को कहा गया कि KPK से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक SSP घोटकी उमर तुफैल और साबिक SSP घोटकी मसूद बंगश की उन्हें मदद दरकार है और उन्हें जो है वो डेप्यूट किया जाए कि वो आकर सिंध में उनकी जो तहकीकात करने वाली टीम है उसका हिस्सा बने। पहले तो नासिर आफ्ताब जो DIG लाड़काना है उन्होंने 2 SSP जो साबिक SSP कह रहे हैं घोटकी के, उमर तुफैल और मसूद बंगश की मदद मांगी है सिंध सरकार से कि वो उनके हवाले किए जाएं ताकि जो शकूर लाखो है उसके ख़िलाफ़ जो तहकीकात है उसमें बड़े कारआमद साबित होंगे और मदद फराम होगी। अभी तक उस पर फैसला तो नहीं हुआ है कि उमर तुफैल और SSP मसूद बंगश जो है वो उस टीम का हिस्सा होंगे और वो जो शकूर लाखो साबिक SHO राउंती हैं उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हो रही है उसमें कितने कारआमद साबित होंगे, क्योंकि SSP उमर तुफैल और मसूद बंगश रहे हैं SSP के तौर पर घोटकी में और उन्हें इल्म है बखूबी, वो जानते हैं, काफ़ी अरसा रहे हैं कि कितना पावरफुल SHO है शकूर लाखो। शकूर लाखो के लिए ये कहा जा रहा है कि वो 10 सालों से राउंती के कच्चे में रहा है। अब उन्हें घोटकी में हफीज़ बुगटी से उन्हें जो है वो ख़तरा लाक था, इसीलिए उन्हें सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है। सक्खर में वो जो है वो मुंतकिल हैं। अब केस की पैरवी जो है वो सक्खर में ही उसकी होगी और तहकीकात भी वहीं से होगी और उनके जो बयान कलमबंद होंगे वो सक्खर में ही होंगे। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उसके भाई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि उनकी जान को ख़तरा है। पुलिस ने मान लिया कि ठीक है, अगर आपकी जान को ख़तरा है तो आपको शिफ्ट कर लेते हैं सक्खर में और खुलकर बात करेंगे आपसे कि आपके कितने मरासिम हैं डाकुओं के साथ, और जो मुख्तलिफ गैंग है जिसमें माची गैंग है, उसमें सेलरा गैंग है और काफ़ी गैंग जो बनाई गई हैं वहाँ पर, छोटू भुट्टू गैंग है। उसी हवाले से जो है वो उनसे बाकायदा तस्दीक की जाएगी और बाकायदा उनसे तफसीलात लिए जाएंगे। अब शकूर लाखो कितनी मुआवनत करता है DIG लाड़काना से
वो भी पठान है और नासिर आफ्ताब उसका नाम है। कोई अगर जानता न भी हो तो वो नाम सुनकर उससे ज़रूर जानता होगा कि वो कितने सख्त किस्म के ऑफिसर हैं और वो किस तरह जो है वो मक्खन से बाल निकाल के खींच कर जो है वो बाहर करते हैं। और वो काफ़ी जो है वो अब तो कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, लेकिन जब एसएसपी थे तो उस वक्त वो कंप्रोमाइज्ड नहीं थे। अब उनके लिए कहा गया है कि वो नरम गोशा भी रखते हैं, लेकिन पॉलिसी उनकी वही सख्त है। तो शकूर लाखों के खिलाफ तहकीकात होने जा रही है और तहकीकात में काफ़ी उनसे चीज़ें बरामद भी हुई है। काफ़ी उनसे जो इंकिशाफात उन्होंने किए हैं वो काफ़ी भयानक उन्होंने इंकिशाफात किए हैं डीआईजी लाड़काना के सामने। ऐसे जो डीआईजी सखर थे पीर मोहम्मद शाह, उनको कहा गया है कि आप इस मामले से दूर रहें, आपको इस मामले से दूर रहना होगा जब तक ये तहकीकात नहीं होती। जितने भी शवाहिद और सबूत थे वो जो हफीज़ बुगटी हैं एसएसपी घोटकी के, उन्होंने फराम कर दिए हैं कि ये सबूत हैं और शकूर लाखों जो है वो हमला करवाने में मुलविस हैं। शकूर लाखों के खिलाफ शिकंजा तैयार हो चुका है और इसमें काफ़ी नाज़रीन मगरमच्छ फांसने वाले हैं। काफ़ी मगरमच्छों के नाम उन्होंने लिए हैं और उनमें जो मौजूदा काफ़ी कबाइल के सरदार हैं वो भी नाजरीन इस मामले में शिकंजे में फंसने वाले हैं। काफ़ी गैंगवार के सपोर्टर पुलिस के वो रैंकर ऑफिसर हैं जो कई सालों से कच्चे में ड्यूटी कर रहे हैं, या घोटकी के जो ओबावड़ो है, रेवंती है, या घोटकी शहर है, मीरपुर माथेलो है, वहाँ से जो है वो कनेक्टेड थे कच्चे के डाकुओं के साथ। सारे कच्चे में उनका नेटवर्क था और सारी पुलिस की जो मालूमात थी, पुलिस की जो नकलो हमल था, उनके लिए वो डाकुओं के सहूलतकार बने हुए थे। वो भी नाम जो है वो शकूर लाखों की जानिब से दिए गए हैं कि कौन कौन उनके साथ हुआ करता था। उनमें 2-3 डीएसपी हैं जो कुछ मौजूद हैं घोटकी के अंदर और कुछ जो है वो घोटकी से बाहर है। एक आधे डीएसपी का तो नाम उन्होंने लिया है, वो रिटायर भी हो गए हैं। अब उनका पता बता रहे हैं कि उनके भी मरासिम जो है वो डाकुओं के साथ थे या डाकुओं के साथ मरासिम हैं। और आज जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन किया गया रौंती में, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पहले राउती में बराए नाम हुआ करता था, लेकिन अब जो डाकुओं में फोर्सेस बनाए गए हैं, जैसे माची फोर्सेस है, सोलंगी फोर्सेस है, सेलरा फोर्सेस है, शर्फ फोर्सेस है और उनके अलावा छोटू भुट्टू फोर्सेस है, वो बनी हुई है। तो उनके खिलाफ जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है और काफ़ी जो है वो पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिली है। और ये जो हमला हुआ था सरदार शहरियार शहर के ऊपर, उसमें कहा यही जा रहा है कि उसमें वो टोला डाकुओं का वो जो है वो टोला शकूर लाखों का मुलविस है, जो उनकी पुष्टपनाही शकूर लाखों की उनके साथ है। और उनमें जो है वो काफ़ी असला पुलिस को बरामद हुआ है। काफ़ी मशकूक जो मुलजमान हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऑपरेशन अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कई ठिकानों को जो है वो नजर आतश भी कर दिया गया है। डाकुओं की पनाह गाहें जलाई गई हैं और कई मशकूक अफराद जो डाकुओं के सहूलतकार बने हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वीडियो जो काफ़ी दिनों से वायरल हो रही है कि पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ी है उन पर वो अफराद सवार हैं जो गैंगवार है। जी हाँ नाज़रीन, गैंगवार पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर सवार हैं और वो भी कच्चे के इस राउंती वाले इलाके में, और आराम से वो घूम रहे हैं। अब देख आप सकते हैं नाज़रीन, या आपकी मालूमात में ये इजाफा करना चाहता हूँ कि शकूर जो लाखों हैं उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ उन्होंने कर दिया है। और वो अब अपनी जो जागीर समझ लें
वो राउती को समझने लगा था और राउती में वो जागीर को किसी के हाथ लगने नहीं दे रहा था। जब से वो गिरफ्तार हुए हैं तो पुलिस के बांधे हुए हाथ भी खुले हैं, पुलिस के जो बांधे हुए हाथ थे वो भी खुले हैं और नासिर आफ्ताब के हाथ काफ़ी चीज़ें लगी हैं। पहले तो हफीज़ बुगटी की जो एसएसपी घोटकी हैं उनके हाथ जो है बड़ी चीज़ें लगी थी जो उन्होंने वज़ीर दाखिला के सुपर्द की हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने डीआईजी जो सखर है पीर मोहम्मद शाह को की सरजनश की है और उन्हें कहा है कि आप इस मामले से दूर रहें और सारा मामला जो है वो डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब के सुपर्द कर दिया गया है। और नासिर आफ्ताब ने 2 साबिक एसएसपी उमर तुफैल और मसूद बंगश से मदद मांग ली है और सिंध हुकूमत को कहा है कि आप इनको बुलवा लें और कमेटीज़ में शामिल करवा लें। अब सिंध हुकूमत उनको बुलवाती है नहीं बुलवाती है ये मामला नाज़रीन अलग सा है।